नमस्ते। अगर हमें वात रोगों की चिकित्सा करनी है तो पहले जानना पड़ेगा कि वात रोगों के प्रकार कौन से होते हैं। कभी कभी बोला जाता है कि खट्टा खाओ, कभी कभी बोलते हैं कि खट्टे से दर्द बढ़ेगा, कभी कभी बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, घी ले लो। बट कभी कभी बोलते हैं कि घी लेने से या फिर तेल लेने से आपका दर्द बढ़ेगा। तो क्या गड़बड़ है ना। तो बेसिकली वायु रोगों के दो प्रधान प्रकार बताए गए हैं। एक है धातु क्षयजन्य। हाँ, एक प्रकार ये है और दूसरा है स्त्रोतोरोगजन्य। तो क्या प्रकार है, ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी है। तो धातु क्षयजन्य मतलब शरीर में किसी तरह से कमजोरी आना, क्षय हो जाना। हाँ, मेटाबॉलिज्म में जो दो भी है ना, जब कोई भी चीज तैयार होती है तो उसको बोलते हैं चय, और अपचय क्षय मतलब कम होना। धातु मतलब क्या, शरीर के जो बॉडी एलिमेंट्स है, रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातु है। इन सारे एलिमेंट्स से हमारा शरीर तैयार हो जाता है। जब कभी भी इसको पोषण पूरा नहीं मिलता है तो धीरे 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 इसमें क्षय होने लगता है। कभी भी क्षय होता है, कमजोरी आती है तो वो जगह वायु ले लेता है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको कि समझ में आ जाएगा। जब हम एक्सरे करवाते हैं, हड्डियों का पिक्चर लेते हैं, अगर हड्डी आपकी ठोस है तो उसका पिक्चर कैसे आएगा, एक्सरे कैसे आएगा, पूरा सफेद दिखाई देगा। बट जब आपकी अस्थियां कमजोर होने लगती है, घिसने लगती है, तो हड्डियों के बीच की जो है वो बोन कम होने लगता है, वहां पे वायु बढ़ने लगता है। तो आप एक्सरे लोगे तो कैसा आएगा, बाहरी बॉर्डर जो है वो सफेद दिखाई देगी, लेकिन बीच में हमें काला काला शेडो दिखाई देगा। तो वायु वहां का स्थान ले रहा है। आपका कोई ऑपरेशन हो गया, जैसे बहुत बार लेडीज में हिस्टेक्टोमी, कोई भी प्रॉब्लम है अगर यूट्रस में, तो हिस्टेक्टोमी, ये यूट्रस निकाल देते हैं। एक आशय वहां से निकल जाता है तो वो स्थान कौन ले लेता है, वायु ले लेता है। तो वहां पे भी फिर उनको कमर दर्द, हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है। तो शरीर में कभी भी क्षय होता है, कमी आने लगती है, तो धीरे 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 हम वहां पे वायु दोष बढ़ जाएगा। तो आपको कमजोरी, तो इसमें कैसे होता है लक्षण, व्यक्ति में व्यक्ति कमजोर होने लगती है, वजन कम आने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, शरीर बहुत ड्राई एकदम रुक्ष हो जाता है, उसके कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेट में गैस भरने लगता है, बहुत ही दुबला पतला होने लगता है व्यक्ति। तो क्षय, एक तरह से उसका क्षय होने लगता है। बहुत बड़ी बीमारी के बाद जब वो ठीक होता है तो भी क्षय है, वहाँ पे भी उनको ये वायु बढ़ जाता है। या फिर खून की कमी है, किसी भी तरह से वो माल नरिशमेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं माल नरिशमेंट, उसको बराबर से पोषण नहीं मिल रहा है, खाने की कमी हो रही है, तो भी उसमें वायु को प्रकोप हो जाएगा। या फिर जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो धीरे धीरे शरीर के एलिमेंट्स घटने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो वात प्रकोप होता है या वायु रोग होते हैं उसको बोलते हैं धातु क्षयजन्य। तो कमी हो रही है तो हमें उसको बढ़ाना है, पूर्ण करना है। और दूसरा जो आता है वो है स्त्रोतोरोगजन्य। अगर वायु की गति है नॉर्मल, हाँ, बट उसको हमने कहीं पे भी रोक दिया, तो क्या करेगी, उसकी गति नीचे नहीं जा रही तो वो वहां पे जाके फैलेगा, प्रकुपित हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है अच्छे से, पेट में जाके वो सड़ रहा है, अटक गया है कहीं पे, तो क्या होगा, वहां पे ही वायु की गति जो ऊपर से नीचे जानी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि उसको अटकाव हो गया वो अधपचा कच्चा खाने की वजह से। तो पीछे ही वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपकी आंतें फूलने लगेगी, पेट फूलने लगेगा, ब्लॉटिंग होने लगेगा। यही वायु अंदर जाके आपको दर्दे पैदा करेगा, पेट बिगाड़ देगा, बहुत सारी तकलीफें देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कोई भी माल नरिशमेंट नहीं है, क्षय नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, अटकाव हो गया। अटकाव किस वजह से, आपका खाना बहुत बार मंदाग्नि में, या फिर जो पेशेंट है वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। आपकी भूख के हिसाब से नहीं खाना, भूख कम है या भूख मंद है, फिर भी वो जबान की लालच में आ जाते हैं, या फिर टाइम हो गया है इसके लिए खाते हैं, और वो क्या होता है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, सड़ने लगता है, और उस वजह से ही वो खराब वायु तैयार होता है और वो सारी बीमारियां पैदा कर देता है। तो कारण हमने देखा, एक तरह माल नरिशमेंट है, एक तरह पे ओवर नरिशमेंट है, ओवर ईटिंग है। तो दोनों ही चीज़ों में अलग अलग तरीके ट्रीटमेंट
दी जाएगी। जो माल नरिश लोग हैं उनको हमें स्नेहन देना पड़ेगा और यहाँ पे हमें स्नेहन नहीं देना। अगर स्नेहन देंगे या फिर जो वात रोगों की सामान्य चिकित्सा बताई गई है उस तरह से घी देंगे, तेल देंगे, बहुत ज़्यादा मसाज करेंगे तो इन लोगों के लक्षण बढ़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हमें स्नेहन नहीं देना है, बट पहली वाली कंडीशन में हमें स्नेहन देना है। तो ग्रॉसली इस वीडियो में हमने वायु रोगों के जो प्रकार है इसके बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्यों उसमें भेद आता है, वो जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।